अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का स्टार्ट लेने लगे हैं। 1.4 में भी हम 1.3 एक्सरसाइज की तरह डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है एक्सरसाइज 1.4 में, उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह है। स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से हमें जनरल फॉर्म गिवन होगी कि हमारे पास ए बी सी एंड डी जो है वो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और उसके बाद जो एक्स वाई वेरिएबल हमें गिवन होगा वो। अच्छा, अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म है फर्स्ट टाइप की, और इसको हमें सॉल्व किस तरीके से करना है कि हमारे पास वन साइड पे हमारा स्क्वायर गिवन होगा, स्क्वायर रूट गिवन होगा, और उस स्क्वायर रूट को हमने करना होगा ख़त्म। और स्क्वायर रूट को जब भी हम ख़त्म करते हैं तो हम बोथ साइड लेते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी हमें कुछ इस तरह ही गिवन है कि हमारे पास वन साइड पे, चाहे वो लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, हमें स्क्वायर रूट गिवन है, और हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेनी है। और उसके बाद स्क्वेयरिंग करने से हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाला साइड है उसकी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो विदाउट स्क्वायर रूट वाली साइड होगी उसके हमने करनी है स्क्वेयरिंग। उसको हम किसी भी हम इसको फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे, चाहे वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तो इसका फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही होगा कि हमने स्क्वेयरिंग करनी है ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड पे तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। 7x प्लस 16, ये स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 5 होल स्क्वायर मीन्स के a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर हो रहा है। अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करते हैं मीन्स के 2x प्लस 5 को 2 टाइम लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इसको फार्मूले के थ्रू भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको फार्मूले के थ्रू ओपन करूँगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और जो राइट साइड है उसको हम लिख लेंगे 7x प्लस 16। इसका स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा। 2 2 ज़र 4x स्क्वायर और 5 5 ज़र 25, 2 2 ज़र 4 4 5 ज़र 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। जब हम फार्मूला भी सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। तो 4x स्क्वायर के साथ कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ना ही लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे। उसके बाद हम लिखते हैं 20x, जिसका लाइक टर्म 7x बन रहा है, वो राइट साइड पे था, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो माइनस हो गया। इसके बाद कांस्टेंट टर्म 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर बाय पेयरिंग मेथड से भी कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम बाय पेयरिंग मेथड से करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और हम 2 नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 है, 9 4 और 36, और प्लस या माइनस करने से 13 है। तो वो नंबर 9 एंड 4 ही होंगे, क्योंकि 9 4 और 36 और 9 प्लस 4 से हमारे पास 13 आ गया। यहाँ पर कॉमन जो है वो जस्ट x बन रहा है, तो 4x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन नहीं बन रहा, इसलिए हम 1 कॉमन कर लेते हैं। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास x प्लस 1 रह जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि एक दफ़ा 4x प्लस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आता है, x इज इक्वल टू माइनस 9/4। फिर हम एक दफ़ा x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं, जिससे हमारे पास आता है x इज इक्वल टू -1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनता है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होता है -9/4 और -1। ये इसका सोल्यूशन सेट है, इसका फाइनल आंसर है। और इस तरीके से हमने इसके टाइप 1 को सॉल्व करना है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने करना क्या है कि किसी भी एक साइड पे स्क्वायर रूट का होना ज़रूरी है, ताकि हम स्क्वेयरिंग करके वन साइड स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लें और बाकी क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें।
हमारे पास इस तरह सॉल्यूशन सेट आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सॉल्यूशन सेट बना है -1 -9/4। तो उसके बाद हमने इसी सॉल्यूशन सेट को चेक करना है कि इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। मीन्स के हमारे पास ये जो सॉल्यूशन सेट आया है -1 और -9/4, इसको हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है और देखना है कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है या नहीं। अगर वो सैटिस्फाई करता हो, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा हो, तो इट्स मीन कि वो एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, वो इसका सॉल्यूशन सेट है। और अगर वो पुटिंग के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि वो एक्सट्रेनियस रूट है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो है 2x+5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब हम 1 बाय 1 पुट करेंगे, पहले -1 और फिर -9/4। पहले हमने -1 को चेक करना है कि क्या ये एक्सट्रीमियस रूट है या नहीं। तो हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -1 लगा लेना है, इस तरीके से 7 ऑफ -1 प्लस 16, इससे हमारे पास आता है -2 प्लस 5, और इससे हमारे पास बनता है -7 प्लस 16, इससे हमारे पास आता है 3, और इससे हमारे पास बनता है 9, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है, वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फुली। तो ये सोल्यूशन सेट बन गया। अब हम -9/4 को चेक करेंगे कि क्या -9/4 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ हमने पुट करना है -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 ऑफ -9/4 प्लस 16। इससे हमारे पास बनेगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। इससे हमारे पास आ जाएगा -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आएगा -63/4 प्लस 16। अब यहाँ 5 के नीचे हम 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं, जिससे हमारे पास बनेगा -9 प्लस 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर भी हम यही प्रोसेस करेंगे। -63 है प्लस, और यहाँ हमारे पास एलसीएम 4 बनेगा। जब बोथ साइड हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा। अब इससे हमारे पास बनेगा 1/2, और इससे हमारे पास बनेगा -63 प्लस 64 से हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 1/4। स्क्वायर रूट में है, एक 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी, सोल्यूशन सेट था -9/4, ये रूट जो है ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो इसका मतलब है वो हमारे पास जो रूट आएगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने चेक कर लिया है, ये यहीं पे एंड हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट है, तो इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने करनी है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, x+3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 होल स्क्वेयर, यहाँ पर भी होल स्क्वेयर। तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ रह जाता है x+3 इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2a और b, इस फार्मूले से हमने ओपन कर लिया। तो क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा 9x² + 1 - 6x। अब हमने
लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 9x², पहले हम लिख लेते हैं x+3, इस 9x² को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, -1 + 6x। तो अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, -9x² + x + 6x + 3 - 1। इससे हमारे पास बन जाएगा -9x² + 7x + 2 = 0। अब ये जो माइनस है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव होना चाहिए, x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -9x²। अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे जब भी हम माइनस कॉमन करते हैं या फिर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो हमारे पास अंदर रह जाएगा 9x² - 7x - 2, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होके 0 बन जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बाय पेयरिंग से भी, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो। इसको अब हम करेंगे बाय पेयरिंग मेथड से। 9 2 ज़ार 18, मल्टीप्लाई से 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस से हमारे पास 7 आना चाहिए। तो हम 9 और 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 9 और 2 से हमारे पास 18 भी आ जाएगा, और 9 - 2 से हमारे पास 7 भी आ जाएगा। इस तरीके से = 0। 9 2 ज़ार 18, माइनस प्लस माइनस 18 भी आ गया, और फिर 9 - 2 से हमारे पास 7 भी आ जाएगा, -7। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, 9x कॉमन बनता है, अंदर x - 1 रह जाता है, यहाँ +2 कॉमन करेंगे तो x - 1 = 0। तो यहाँ हो जाएगा 9x + 2, और x - 1 को हम सिंगल टाइम लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन बन रहा है, x - 1 एज अ कॉमन लिख लेंगे। अच्छा, अब हम एक दफ़ा 9x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक दफ़ा हम x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ बन जाएगा 9x = -2, x = -2/9, और यहाँ हो जाएगा x = 1। तो जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा हमारे पास -2/9 और 1। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। अब इस सोल्यूशन सेट को हम चेक करेंगे कि इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। मतलब कि कोई इन सोल्यूशन सेट, जो 2 सोल्यूशन सेट आए हैं, इनको हमने चेक करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन में इसको पुट करना है, और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो अब हम यही सोल्यूशन सेट लेंगे जो x की 2 वैल्यूज़ हैं, 1 बाय 1 इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा वाला एक्सट्रेनियस रूट है। अब इसमें सबसे पहले हम -2/9 पुट कर लेते हैं। -2/9, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -2/9 पुट कर देना है, = 3 ऑफ -2/9 - 1। यहाँ 3 के नीचे 1 लगा के हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 9 आता है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा कि यहाँ -2 और 3 9 ज़ार 27 आ जाएगा, ऐसे। और यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये बन जाता है -2/3 - 1/1 कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 3 कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 25 और 9 बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हमने करना क्या है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और 9 जो है वो 3 का है, तो 5/3 आ गया। अब इससे क्या आता है हमारे पास, -5/3। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस माइनस के जैसे, यहाँ +5/3 है और यहाँ -5/3 है, यहाँ जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि -2/9, इसकी वजह से ये इक्वल नहीं है। तो -2/9 जो है वो क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट होगा।
तो यहाँ हम लिखेंगे -2/9 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड को के इक्वल नहीं है, और इक्वेशन सेटिस्फाइड -2/9 इक्वेशन का सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम चेक करेंगे इस वन को, जो सेकंड वैल्यू है इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक्सट्रेनियस रूट है या फिर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, x+3 इज इक्वल टू 3x-1। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है, और यहाँ हम लिखेंगे 1+3, और यहाँ हम लिखेंगे 3 of 1 - 1, मतलब कि जहाँ x था वहाँ हमने 1 पुट कर लिया। यहाँ आ गया 4, और 3 - 1, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो हमने 2 लिख लिया इसकी जगह, और 3 - 1 से हमारे पास 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब कि 1 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, और वो इसका सोल्यूशन सेट में शामिल है। 1 जो है वो इसका ओरिजिनल सोल्यूशन सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने चेक कर लिया, और इसमें एक्सट्रेनियस रूट निकल आया -2/9। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।